साथियों नमस्कार, मैं रजनीश और आप देख रहे हैं जनादर्श भारत। साथियों आज उत्तर प्रदेश के हम गाजीपुर जनपद में हैं और गाजीपुर जनपद में बात करें तो 7वें चरण में यानी अंतिम चरण में चुनाव होना है। और आज हम उपस्थित हैं, हमारे ठीक बगल में ये ग्राउंड देख रहे हैं आदर्श इंटर कॉलेज का है, जिसमें जो है बाबू सिंह कुशवाहा जी का अभी हेलीकॉप्टर थोड़ी देर में उतरने वाला है और बहुत सारे कार्यकर्ता जत्था जो है उस कार्यक्रम स्थल पर पहुंच रहा है। लेकिन हम जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि पूरी तरह से 7वें चरण में विधानसभा का चुनाव होना है और गाजीपुर जनपद की बात करें तो पूरी तरह से सियासी रंग में रंग चुका है। तो आइए हम बात करते हैं और सबसे पहले जानते हैं तो क्या स्थिति है, इस बार कौन जीत रहा है। सर यहाँ से भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर रामलोचन राम पूर्ण बहुमत से यहाँ जीत रहे हैं। अच्छा जी सर, बिल्कुल। तो क्या मुद्दा है इस बार, किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं आप लोग? देखिए हमारा मुद्दा है बेरोजगारी। जो हमारे नौजवान साथी हैं जो शिक्षा लेके भी आज बेरोजगार घूम के नौकरी का मुद्दा है, और भी हमारी बहुत सारी क्षेत्रीय समस्याएं हैं जिसपे हमारी पार्टी जो है पूरे एकदम गांव के लोगों को लेकर और उनकी जनमत की समस्याओं के साथ अपने मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है। योगी जी कह रहे हैं कि हमने मंदिर बनवा दिया है, मंदिर का भव्य हमने उद्घाटन कर दिया है, तो क्या दिक्कत है, मंदिर से नहीं विकास हुआ है? सर ये बताइए, अगर मंदिर से विकास होता तो योगी आदित्यनाथ जी जो इतने बड़े मठ के मठाधीश हैं वो वहीं से अनाउंस कर देते थे जाइए बच्चों आपको नौकरी मिल जाएगी, तो नौकरी मिल जाती। लेकिन आज वो जिस पद पे बैठे हैं आप हमारे वोट की बदौलत बैठे हैं। आप और हमारे वोट की बदौलत बैठे हुए हैं। साथियों वो हमारे और आपकी वोट की बदौलत बैठे हैं और वोट वो ताकत देता है जिसकी वजह से वो जीत के आज मुख्यमंत्री बने। और आज वो वहां से अनाउंस कर दें कि जाइए सभी युवाओं को कल एक भर्ती निकलेगी, भर्ती कर दिया जाएगा, तो ये बताइए कि उस मंदिर में ताकत है या ताकत हमारी वोट में है? देखिए जनता जाग चुकी है और बार बार हम यही दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो युवा हैं और खास करके उत्तर प्रदेश में युवा ही ऐसी पीढ़ी है जो काफी अधिक संख्या में है और युवा ही उत्तर प्रदेश के भाग्य का फैसला करेंगे। लेकिन 7वें चरण में गाजीपुर में चुनाव होना है और गाजीपुर की इस रैली में AIM और जन अधिकार पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता आ गए हैं। लेकिन कहा तो ये जा रहा है अखिलेश यादव जी की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि मुस्लिम केवल ओवैसी की रैलियों में भीड़ लगा रहे हैं लेकिन वोट समाजवादी पार्टी को कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे आप, क्या नाम है? मेरा नाम साजिद अली। तो क्या लग रहा है कि जो भीड़ आ रही है, कहा जा रहा है कि भीड़ केवल आपकी पार्टी का ओवैसी की जो रैली हो रही केवल भीड़ आ रही है लेकिन मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी को कर रहा है, क्या कहेंगे? वो उनकी भूल है, अखिलेश यादव की ये भूल है। वो सपना देखना छोड़ दे, अब दिन में सपना देखना छोड़ दे, रात को ही सपना देखे तो ठीक है। अब जो है मुस्लिम अपने हक की लड़ाई लड़ेगी, जो है कि अब दरी नहीं बिछाएगी कभी। अब वो अपना सपना भूल जाए, अब जो है अपने हक की लड़ाई लड़ेगी। मुस्लिम जितने भी लोग हैं सारे कास्ट के लोग जो है हक की लड़ाई लड़ेंगे। कहा जा रहा है कि नहीं जो मुस्लिम हैं दूसरे को अगर वोट करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी, तो काहे लिए अपना वोट खराब कर रहा है? ऐसा है कि ये कब तक डर दिखाएंगे सर? यही डर दिखाते दिखाते सपा और बसपा कि बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी। ये हमेशा ये लोग डरना पकड़ लिए हैं, जब बीजेपी का डर दिखाकर मुस्लिमों का वोट लेते हैं। ये अब उनकी नहीं चलेगी। अब यहाँ अब जो है कि बगैर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की किसी की सरकार नहीं बन सकती है। क्या लगता है, क्या लग रहा है दिखाने का? देखिए हम प्रयास कर रहे हैं कि जो कार्यकर्ता हैं बिल्कुल उत्साहित हैं और जो मुस्लिम वोट है खास करके कहा तो ये जा रहा है कि जो पश्चिम के चुनाव हो चुके हैं और पश्चिम में जो बड़े बड़े मुस्लिम चेहरे थे उनको पूर्वांचल में भेजा जा रहा है और गांव में भेज करके कहलवाया जा रहा है कि पश्चिम में पूरे मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया है, बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया है। लेकिन पूर्वांचल की स्थिति क्या है, लगता है युवा की क्या स्थिति है? युवा जाग चुका है, लेकिन जानना चाहेंगे एक बार और हम जानना चाहेंगे कि क्या लगता है यहाँ सिलेंडर चलेगा कि साइकिल चलेगी? सर सिलेंडर चलेगा। और मैं आपको बता दूं मुसलमान भाइयों ने यहाँ से जो हमारे यहाँ जिला पंचायत का चुनाव हुआ था तो लगभग 37 सीटें ऐसी थी जो मुसलमान भाइयों के सहयोग से समाजवादी पार्टी जीती थी। लेकिन उन्होंने क्या किया, लोग कहते हैं कि हम वोट कटवा हैं, लेकिन आप हमको ये बताइए यहाँ से मुसलमान भाइयों ने 37 जो है प्रत्याशी जिताए और उन्होंने यादवों ने क्या किया कि अपना वोट बेच के और सपना सिंह भारतीय जनता पार्टी से चेयरमैन बना दिया। तो वोट बेच कौन रहा है? समाजवादी पार्टी के लोग आपका हमारा वोट लेके हमारे हक हिस्से से खिलवाड़ कर रहे हैं। और माननीय बाबू सिंह कुशवाहा ओवैसी साहब ने अति पिछड़े दलित लोगों को हक और हिस्सा दिलाने के लिए एक नारा दिया है कि जिसकी जितनी संख्या भारी, इस मुद्दे पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं
और इंशाअल्लाह चाहेंगे तो हम लोग जीत के दिखाएंगे। देखिए देखिए युवाओं का जोश है और युवाओं का जोश खास करके कहा यह भी जा रहा है कि जो है असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो युवा जोश में आ गया। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे बीच में है जिनसे हम जानना चाहेंगे क्या ये बात सच है कि जो है जो मुस्लिम वोट है, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, वो इस समय ओवैसी के साथ है कि अखिलेश यादव के साथ? हमारी कहानी है, मगर हम लोग तो ज्यादातर क्या नाम है, हमारे हिसाब से लग रहा है कि ओवैसी के साथ में हम लोग हैं और उसी के हिसाब से हमको चलना है। हम अपने देखिए एआईएम और जन अधिकार पार्टी की आज जो रैली है भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की रैली है और लोगों से हम जानते हैं क्या लगता है इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी उत्तर प्रदेश में क्या लगता है? आप एआईएम के दिखाई दे रहे हैं, लग रहा है एआईएम के हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे क्या लगता है इस बार किसको वोट दे रहे हैं आप? हम लोग भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को वोट दे रहे हैं। अब पहला सवाल आप एक पूछ रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि आप लोग ओवैसी के पार्टी से हैं, आप लोग यहाँ आए हैं मगर वोट समाजवादी को देंगे, आपकी कम्युनिटी समाजवादी को वोट करेगी। हम नहीं कह रहे हैं, बार बार मंचों से, बड़े बड़े मंचों से दावा किया जा रहा है ये बात। आज हम भी एक दावा कर रहे हैं, यादव कम्युनिटी भाजपा को वोट कर रही है। आप बताइए, आप सहमत हैं? देखिए और लोग हैं जिनसे जानेंगे। जन अधिकार पार्टी यहाँ से जन अधिकार पार्टी के जो है प्रत्याशी हैं रामलोचन राम जी, डॉक्टर रामलोचन राम चुनाव लड़ रहे हैं जिनका चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर है, लेकिन गैस सिलेंडर पर चुनाव लड़ रहे हैं। हम जानना चाहेंगे, एक बार और जानना चाहेंगे कि सैदपुर में क्या स्थिति है, सिलेंडर चल रहा है या साइकिल चल रही है? तो आप बताइए कौन चल रहा है, सिलेंडर या साइकिल? सिलेंडर चल रहा है भैया। साइकिल की हवा निकल चुकी है, साइकिल कबाड़ में जा रही है, अब सिर्फ सिलेंडर चलेगा एकदम झोरम झोर। और एक बात जानते हैं कि सिलेंडर थोड़ा ज्वलंतशील होता है, तो उससे थोड़ा बच के रहे सपा वाले, वरना धमाका तगड़ा है हम लोगों का। इस बार भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को छोड़ कोई नहीं जीतेगा। देखिए आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए आप बताइए। सिलेंडर को लेके उड़ेगी, जिसको विरोधी होगा पतंग उड़ेगी, साथ में सिलेंडर भी उड़ेगा, लेके उड़ेंगे। जिसको विरोधी लगेगा आग लगा दिया जाएगा, नीचे गिरेगा, क्या होगा विरोधी जानेंगे। देखिए युवाओं का जोश है और खास करके पूर्वांचल की बात करें, पूर्वांचल का सर्वे, पूर्वांचल के नौजवानों के अगर बात हम सुन ले तो कहीं न कहीं ये जरूर दिखाई दे रहा है कि पूर्वांचल में जो मुस्लिम कम्युनिटी का वोट है वो कहीं न कहीं भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के साथ है, ये असदुद्दीन ओवैसी के साथ है। जन अधिकार पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी आईएम का जो गठबंधन हुआ है वो कितना मजबूत होगा आने वाले समय में, ये तो वक्त बताएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए जन आदर्श भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।